Hello बच्चों, let's see this question. The question says rivers form delta on meeting with ocean. Why? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो रिवर्स है वो ओशियन के साथ मीट करने पे डेल्टा क्यों फॉर्म करती है. So key concept of this question is colloidal solution and coagulation. तो हम देखेंगे पहले कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है. कोलॉइडल सोल्यूशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, मिक्सचर होता है इन विच जो माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं एक सब्सटेंस के, वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं दूसरे सब्सटेंस के अंदर. तो अगर मैं कोलॉइडल सॉल्यूशन लिखूं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर्स इन विच microscopically dispersed insoluble particles insoluble particles of one substance are suspended in another substance तो ये होते हैं हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन. इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट होता है डिस्पर्स्ड फेज बेसिकली वो कंपोनेंट है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड सेकेंड फेज मतलब सेकेंड कंपोनेंट होता है इसका डिस्पर्जन मीडियम वो होता है जिसके अंदर ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं ये डिस्पर्स्ड होते हैं या सस्पेंडेड होते हैं. नाउ कोएगुलेशन क्या होता है, अगर मैं कोएगुलेशन बोलूँ, कोएगुलेशन एक प्रोसेस है. कोएगुलेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, ये एग्रीगेट हो जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं. सो अ प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन और एक्यूमुलेशन, या फिर एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं हम इसी को, एग्रीगेट हो जाना या एक्यूमुलेट हो जाना ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टू सेटल डाउन हो जाते हैं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, एज अ प्रेसिपिटेट. अब ये सेटल डाउन मतलब कैसे होते हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं. तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स पे चार्ज होता है और ये कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर भी चार्ज होता है. तो ये जो है जो चार्ज होते हैं लाइक नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के साथ ऐसे ना न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो रिवर्स होती हैं ये डेल्टा फॉर्म करती है ओशियन के साथ मिलके. तो अब ये जो रिवर वाटर होता है ये क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है क्ले का. एंड ये जो ओशियन है इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं. तो जब ये रिवर मिलती है ओशियन के साथ तो ओशियन के अंदर जो ओशियन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो रिवर वाटर को क्या है कोएगुलेट कर देते हैं. जो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है क्ले का ये क्या होता है, कोएगुलेट हो जाता है और सेटल डाउन हो जाता है, मतलब डिपॉजिट हो जाता है और फिर क्या है डेल्टा बन जाता है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिवर वाटर इज अ colloidal solution of clay. एंड जो ओशियन है एंड ओशियन वाटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं. अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो जब ये आपस में दोनों मिलते हैं
तो क्या है, कोएगुलेशन होता है। when river meets when river meets the ocean, so जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट्स present in the present in the ocean water, ये क्या करते हैं, कोएगुलेट कर देते हैं, कोएगुलेट द कोलॉइडल सॉल्यूशन, द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, जो कि क्या है, हमारा रिवर वाटर होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, रिजल्टिंग इन इट्स डिपोजिशन, फिर ये क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, रिजल्टिंग इन इट्स डिपोजिशन, और ये डिपॉजिट होके क्या है, डेल्टा बना लेता है, डिपोजिशन with the formation of delta, with the formation of delta. So hope you understood this well. Best of luck.